आतंकी तहव्वुर राणा 18 दिन के एनआईए रिमांड पर। दिल्ली की विशेष अदालत में देर रात तक चली सुनवाई। मुंबई हमलों के पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। 5,700 श्रद्धालुओं का जत्था अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान रवाना। बैसाखी और खालसा साजना दिवस पर गुरु घरों के करेंगे दर्शन। 19 अप्रैल को होगी वापसी। और पंजाब भाजपा के प्रधान सुनील जाखड़ ने राज्यपाल को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर उनकी जासूसी करने के लगाए आरोप। खुफिया विभाग के दुरुपयोग की जांच करवाने की मांग। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा की 18 दिन की कस्टडी मिलने के बाद एनआईए मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। परिसर के आसपास दिल्ली पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। साथ ही इलाके में आवाजाही को भी सीमित कर दिया गया है। अब अगले 18 दिनों तक तहव्वुर राणा से एनआईए पूछताछ करेगी। पूछताछ में कई अहम बड़े खुलासे हो सकते हैं। इसके लिए एनआईए की विशेष टीम गठित की गई है। बता दें कि तहव्वुर राणा को कल अमेरिका से भारत लाया गया था। दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर वीरवार शाम को विमान पहुंचा, जहां एयरपोर्ट पर ही राणा का मेडिकल करवाया गया। इसके बाद एनआईए की टीम उसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट लेकर गई, जहां उसे एनआईए के स्पेशल जज के सामने पेश किया गया। एनआईए के वकील दयाल कृष्णन ने अदालत के सामने राणा के खिलाफ सबूत पेश किए। एनआईए ने कोर्ट से तहव्वुर राणा की 20 दिन के रिमांड की मांग की थी। बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। वहीं रात करीब 2:10 पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए राणा की 18 दिन की रिमांड एनआईए को दे दी। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहव्वुर राणा के वकील ने कहा कि कोर्ट ने जांच के लिए 18 दिन की कस्टडी दी है। अब तहव्वुर राणा को शारीरिक रूप से कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। Police custody, and after a lot of deliberation the court said that they've given 18 days police custody, and if NIA wants more time, then they'll move an application for medical. They've been told that a comprehensive medical test would be done when he's taken into custody and before he's brought back to court at the end of the remand, and in the meantime also all his medical requirements will be taken care. बैसाखी और खालसा साजना दिवस मौके पर 5,700 श्रद्धालुओं का जत्था अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान में पड़ते गुरुधामों में मत्था टेकने के लिए पाकिस्तान रवाना हो गया है। इस दौरान श्रद्धालु गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब, हसन अब्दाल गुरुद्वारा, जन्म स्थान श्री ननकाना साहिब, गुरुद्वारा श्री सच्चा सौदा साहिब, गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब, श्री करतारपुर साहिब, गुरुद्वारा डेरा साहिब लाहौर और गुरुद्वारा रोडी साहिब एमनाबाद के दर्शन करेंगे। इनमें से बहुत से गुरुद्वारे पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के साथ संबंधित हैं। यह श्रद्धालु 19 अप्रैल को भारत आएंगे। गौरतलब है कि पाकिस्तान सरकार की ओर से 6,600 से अधिक सिख श्रद्धालुओं को गुरुधामों के दर्शन के लिए वीजा दिया गया है। पिछले 50 सालों में पहली बार श्रद्धालुओं को पाकिस्तान की ओर से इतनी बड़ी संख्या में वीजे दिए गए हैं। ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ ਕਰੀਬ 2000 ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿਸਾਖੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਐਤਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ। हर साल की तरह इस साल भी विसाखी के जो पाकिस्तान में जथा जाता है गुरुधामों के दर्शन के जथा जाता है वो इस साल भी विसाखी पर जा रहा है। पहले समय में बड़ी बड़ी पत्थर पर जो विजय काटे जाते थे, इस बार 100% जो पाकिस्तान वैसी ने विजय दिए हैं। मैं प्रधान साहब सर जिंदर सिंह धामी की तरफ से पाकिस्तान सरकार का और पाकिस्तान वैसी का धन्यवाद करता हूँ।
बठिंडा स्थित तख्त श्री दमदमा साहिब में आज से 14 अप्रैल तक 4 दिन लगने वाले बैसाखी मेले को लेकर भारी रौनक देखने को मिल रही है। संगत की आवक दिनों दिन बढ़ रही है। प्रबंधकों को इस बैसाखी मेले में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मेले को लेकर आरजी दुकानें सज चुकी हैं। तख्त श्री दमदमा साहिब और अन्य गुरुद्वारों में आज से श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ हो रहे हैं, जिनके भोग 13 अप्रैल को डाले जाएंगे। प्रबंधकों की ओर से मेले को लेकर पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए भोजन और रिहायश के विशेष प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा शरारती तत्वों पर नजर रखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा शिरोमणि कमेटी की टास्क फोर्स तैनात की गई है। तख्त श्री दमदमा साहिब समेत अन्य धार्मिक स्थानों, चौक और रास्तों को सजाया गया है। इस दौरान बुड्ढा दल के मुखी जत्थेदार बलबीर सिंह ने बताया कि निहंग सिंह दमदमा साहिब पहुंच चुके हैं, जो मेले के आखिरी दिन 14 अप्रैल को खुले मैदान में जौहर दिखाएंगे। दूसरी तरफ सिविल और पुलिस प्रशासन की ओर से भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रशासन ने शहर को अलग अलग सेक्टरों में बांट दिया है। हर सेक्टर में बूथ बनाए गए हैं, जिनका सीधा संपर्क कंट्रोल रूमों के साथ रहेगा। इसके अलावा मेले में अमन शांति बनाने रखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे पुलिस मुलाजिमों ने अपनी ड्यूटी संभाल ली है। आवाजाही कंट्रोल करने के लिए शहर को बाहर आते रास्तों पर आरजी नाके लगाए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई है। बैसाखी के मौके पर अलग अलग सियासी पार्टियों की ओर से कॉन्फ्रेंस करने की भी संभावना है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री भगवंत मान पर राजनीतिक जासूसी करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही जाखड़ ने मांग की है कि प्रदेश के खुफिया विभाग के दुरुपयोग की न्यायिक जांच करवाई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद पंजाब विधानसभा में ऐलान किया था कि उनके पास खुफिया जानकारी है। जाखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद एडीजीपी इंटेलिजेंस RK जायसवाल का तबादला कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि एडीजीपी जायसवाल को राजनीतिक आदेशों का पालन नहीं करने पर हटाया गया है। जाखड़ ने पत्र में राज्यपाल से खुफिया एजेंसी के दुरुपयोग और एडीजीपी को हटाने की स्वतंत्र या न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने राज्यपाल से मामले को केंद्र या राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास भेजने की अपील करते हुए कहा कि पंजाब के एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य होने के कारण यह सिर्फ एक प्रदेश का ही मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। तरन तारण जिले के गांव कोट मोहम्मद खान में झगड़ा सुलझाने गए थाना गोइंदवाल साहिब के सब इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक ASI की बाजू टूट गई। तरन तारण के SSP अभिमन्यु राणा ने बताया कि बीती रात गांव कोट मोहम्मद खान में 2 गुटों में लड़ाई और गोली चलने की सूचना मिली थी। पुलिस ने उनमें सुलह करवाने की कोशिश की, तब उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर चरणजीत सिंह की गोली लगने से उनकी हत्या होगी और एक ASI जख्मी हो गया। इसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर 20 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों गुटों को छुड़ाने के दौरान पुलिस पार्टी पर भी हमला होता है। उसमें जो हमारा एक कांस्टेबल था, उसकी बाह पे ईंट लगने से गंभीर चोट लगी है और उसी दौरान जो हमारा सब इंस्पेक्टर चरणजीत गोली लगने के कारण शहीद हो गया है। उसके तुरंत बाद कार्रवाई करते हुए FIR नंबर 176 गोइंदवाल साहब थाने में बाय नेम दोषियों के खिलाफ रजिस्टर की जाती है और रात भर के ऑपरेशन के दौरान सुबह तक 20 से अधिक जो दोषी थे वो गिरफ्तार कर लिए, वो राउंड अप कर लिए गए हैं और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जा रही है। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में मामले की निंदा करते हुए कहा कि वहां के SHO और DSP की मौजूदगी में वारदात होना निंदनीय है। राज्य सरकार कानून व्यवस्था बरकरार रखने में पूरी तरह के साथ नाकामयाब रही। उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले सरपंच और उसके साथियों को कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। वहीं पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि पंजाब के अंदर कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं है। वहीं पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने सब इंस्पेक्टर की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि पंजाब सरकार उनके परिवार के साथ है। सरकार ने परिवार को सम्मान राशि के तौर पर 1 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। जिस प्रकार से तरनतारन की घटना को अंजाम हुआ है, पुलिस के सामने दिन दहाड़े जिस प्रकार से एक वर्दीधारी पुलिस को मार दिया गया, मैं समझता हूं कि पंजाब के हालात बहुत नाजुक हैं, पंजाब के हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। अगर इसके ऊपर काबू ना पाया गया
तो इनके सिट्टे गंभीर होंगे। पंजाब को फिर भुगतान भरना होगा जो पिछले समय में पंजाब ने संताप भोगा है। देखिए, पर्सनल लड़ाई में पंजाब पुलिस गई थी उसको छुड़वाने के लिए, उस लड़ाई को हल करने के लिए। वहां एक हमारे नौजवान की मृत्यु हुई है, उनको शहीद किया गया। हम उनके परिवार के साथ संवेदना प्रकट करते हैं और हमने जो परिवार के लिए सम्मान राशि है 1 करोड़ रुपया वो भी देने का ऐलान किया और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन हो रहा है और 20 लोगों को अभी तक पकड़ दिया गया है। उनको हम बिल्कुल कानून के मुताबिक सजा दिलवाएंगे। हरियाणा को बच्चों के आधार पर नामांकन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित आधार संवाद के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राज्य को पुरस्कार प्रदान किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों ने बताया कि राज्य में पटवारियों तथा तहसीलदारों के सहयोग में वयस्क आधार नामांकन के लिए अभियान चलाया गया। इसके अलावा बच्चों के आधार नामांकन पर विशेष ध्यान देने के साथ नागरिकों की सुविधा के लिए कई अन्य कदम भी उठाए गए हैं। राज्य को यह पुरस्कार आधार पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार, परिचालन दक्षता और सेवा उत्कृष्टता के प्रति प्रदेश सरकार के दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि पंजाब पुलिस की ओर से इन्फोर्समेंट एजेंसी के एक अधिकारी जो कि रोहतक से हैं समेत 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे में से 4 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। राज्य के अंदर नशे के व्यापार में अन्य राज्यों के इन्फोर्समेंट अधिकारियों के शामिल होने से चिंता बढ़ गई है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस दौरान इस गिरोह के मुखिया की पहचान के लिए गहनता से जांच की जा रही है। चीमा के मुताबिक इस मुहिम के तहत अब तक 212 किलो हेरोइन, 6,945 किलो भुक्की, 105 किलो अफीम, 56 किलो गांजा और चरस समेत 9 लाख के करीब पाबंदी शुदा गोलियां और कैप्सूल बरामद किए गए हैं। इसके अलावा करीब 6 करोड़ रुपए की ड्रग्स मनी बरामद की गई है और 57 नशा तस्करों की गैर कानूनी जायदादों को ढाया गया है ताकि उनको सही सबक सिखाया जा सके। 3000 से ऊपर 3280 जो है FIR अब तक इस केस जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं और लगभग 5537 लोगों को हमने उनको अरेस्ट किया है और लगभग अब तक जो हेरोइन है तो 212 किलोग्राम जो है वो हेरोइन पकड़ी गई है अब तक और लगभग 7000 केजी जो है वो हमने पॉपी हस्क को बरामद किया है। 105 केजी जो है वो ओपियम बरामद हुई है और लगभग 6 करोड़ रुपया जो है वो हमारी ड्रग मनी वो भी हमने रिकवर करी। ये 41 डेज का पूरी रिकवरी का शेड्यूल है। 41 डे पहले हमने ये शुरुआत करी थी तो उसको बहुत भारी सफलता पंजाब में मिली है। युद्ध नशे के विरुद्ध मुहिम के 41वें दिन पंजाब पुलिस ने 84 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। लॉ एंड ऑर्डर के स्पेशल डीजीपी अर्पित शुक्ला ने बताया कि 1200 से अधिक पुलिसकर्मियों की नफरी वाली 200 से अधिक पुलिस टीमों ने राज्य भर से 454 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 482 संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई और 84 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 41 दिनों के अंदर गिरफ्तार किए गए कुल नशा तस्करों की संख्या 5621 हो गई है। कल से बदले मौसम के मिजाज से उत्तर भारत के लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के कारण मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। विभाग ने कहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मौसम विभाग चंडीगढ़ ने अगले 2-3 दिनों तक पंजाब के पश्चिमी और हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग चंडीगढ़ के वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल ने बताया कि इसके साथ अगले 2-3 दिनों में गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इसके बाद 17 और 18 अप्रैल को दोबारा बारिश हो सकती है। हरियाणा और पंजाब के कुछ एरियाज में बारिश की संभावना है। पंजाब में वेस्टर्न पार्ट में और हरियाणा में नॉर्थ पार्ट में, इसी तरह से हरियाणा के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन कुछ पॉकेट्स में थी, उससे रिलीफ मिलेगा अगले 3 दिनों में। न केवल अगले 3 दिनों में, उसके बाद भी बीच बीच में देखिए टेम्परेचर में सुधार रहेगा, इम्प्रूवमेंट रहेगी, कमी रहेगी और 17-18 के बाद।
वहीं पंजाब में आज और कल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हवा चलने और बारिश होने की भविष्यवाणी की गई है। जालंधर में सवेरे से ही और पटियाला जिले के नाभा में कल अन्य स्थानों पर हल्की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। इसके अलावा ज्यादातर स्थानों पर बादल भी छाए रहे। मौसम विभाग ने अचानक आए इस बदलाव का कारण पश्चिमी विक्षोभ को बताया है। बारिश की भविष्यवाणी ने अब किसानों की चिंता बढ़ा दी है, जिनकी फसल खेतों में पककर तैयार है। इसके अलावा जिन किसानों की फसलें मंडी में बिकने के लिए पड़ी हैं, उनके दाने भी गीले होने का डर महसूस हो रहा है। राज्य के लोगों को मौसम में अचानक घटी तपश ने गर्मी से कुछ राहत दी है। दिन के मुकाबले रात के तापमान में ज्यादातर गिरावट महसूस की जा रही है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।